राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। नियमावली, जिसमें सार वचन और प्रेम वाणी से चंद शब्द रोज पढ़ने के लिए और बाकी एक हफ्ते में पूरा पाठ कर लेने के लिए छांट कर रखे गए हैं। भूमिका, यह नियमावली इस गरज से तैयार की गई है कि इसमें से चंद शब्द रोजाना नियम से पढ़े जाएं और बाकी शब्दों का अक्सर पाठ किया जाए और लिहाज रखा जाए कि कम से कम एक सप्ताह में सब पढ़ने में आ जाएं और जहां तक मुमकिन हो हर एक अंक का कम से कम एक एक शब्द रोज पढ़ने में आ जाया करे। इस कार्रवाई के करने से होशियारी से चेत कर सत्संग और अभ्यास रोजाना किसी कदर दुरुस्ती से बन पड़ेगा और जो विघ्न की परमार्थ के कमाने में सत्संगियों को वाक़ई होते हैं कम सतावेंगे और मन ज्यादा मुस्तैदी से परमार्थ की कार्रवाई में रुजू रहेगा। इस नियम का जो ऊपर बयान किया है रोज दोनों वक्त के सत्संग के पाठ के अलावा पालन करना चाहिए। पहला शब्द पुकार का, जिसको कि अगम गीत कहते हैं, सुबह उठकर और कामकाज में लगने से पहले बड़े गौर से समझ कर और उसके मतलब को अपने ऊपर घटाकर पाठ करना चाहिए। अगर यह कार्रवाई दीनता पूर्वक और गरजमंदी के साथ और दीन दुखी होकर की जाए तो अक्सर परमार्थ में खासकर जो सेवक की अभिलाषा दुरुस्त होगी मुनासिब दर्जे तक राधा स्वामी दयाल दया से पूरी करेंगे और स्वार्थ की कार्रवाई जायज और मुनासिब में भी बहुत सहूलियत हासिल होगी और बहुत सी चिंताएं जो इसके चित्त को घेरे और सताती रहती हैं उनसे बचाव होगा और बानक परमार्थ की कार्रवाई का ज्यादा बनता रहेगा। इसी तौर पर दूसरा शब्द प्रार्थना का सोते वक्त सोने से पहले पाठ कर लेना चाहिए और तीसरा शब्द दोनों वक्त भोजन करने के समय पाठ करके राधा स्वामी दयाल का भोग लगाकर खाना चाहिए। अलावा इसके जो काम जिस वक्त शुरू किया जाए उसमें आदत डाल ली जाए कि किसी कदर चित्त का रुख अंतर चरणों यानी तीसरे तिल या पहले मुकाम की तरफ फेर कर राधा स्वामी नाम की याद कर ली जाए और अलावा इसके बीच बीच में चलते फिरते कामकाज करते भी जिस कदर मुमकिन हो मन और सुध का रुख अंतर में करके राधा स्वामी नाम का कुछ जाप कर लिया जाए और यह कार्रवाई दिन रात में जितनी दफा ज्यादा हो सके बेहतर है। इससे मन की चंचलता घटेगी और निर्मलता प्राप्त होगी और उन कामों में कि जिनमें मन और सुध का ज्यादा या नाकिस उतार होता है तवज्जो कम जावेगी। मालूम हो कि राधा स्वामी दयाल की दया के लिए जिसके बगैर राधा स्वामी मत में कदम नहीं उठाया जा सकता, केवल दीनता एकमात्र जरिया है। इसलिए संत सद्गुरु और राधा स्वामी दयाल के आश्रय और अधीन कुल कार्रवाई परमार्थ की होनी चाहिए और सच्चा गरजमंद और दीन दुखी होकर राधा स्वामी दयाल के चरणों की तरफ तवज्जो लानी चाहिए। दीनता एक ऐसा जौहर है कि जिसको राधा स्वामी दयाल की दया से प्राप्त हो तो जितनी कसर और खोट है राधा स्वामी दयाल आप ऐसे जीव की गढ़त फरमाकर जल्द से जल्द दूर कर देंगे और उनकी निजदात प्रेम के प्राप्त करने का पात्र बना देंगे।